Hello, everybody. This is Iman Khurram, and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th edition book 1 D1. This is exercise 1C and we are doing question number 15. Now let's start reading this question. Two race cars, car X and car Y, are at the starting point of a 2 kilometer track at the same time. साथ साथ हम इसको समझते जाते हैं। वो कह रहे हैं टू रेस कार्स हैं, कार एक्स और कार वाई। वो दोनों इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं एक 2 किलोमीटर ट्रैक के एट द सेम टाइम। तो हम ड्रॉ करते हैं साथ ही 1 किलोमीटर ट्रैक 2 किलोमीटर ट्रैक। ये समझें एक 2 किलोमीटर ट्रैक है, राइट। और ये हम समझते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये है कार एक्स और ये है कार वाई। ये कार एक्स है, ये कार वाई है, ये दोनों इस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। दे आर सेइंग कार एक्स एंड कार वाई मेक 1 lap every 60 seconds and every 80 seconds रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले जिक्र जिसका किया गया है, द फर्स्ट क्वांटिटी और द फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू दैट थिंग। सो कार एक्स एंड कार वाई मेक 1 lap every 60 सेकेंड एंड 80 सेकेंड। कार एक्स का पहले जिक्र किया गया है, द फर्स्ट टाइमिंग्स आर बिलोंग टू कार एक्स। तो कार एक्स को अपना एक लैप कंप्लीट करने में 60 सेकंड्स लगते हैं और कार वाई को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 80 सेकंड्स लगते हैं। हमें इससे क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि कार एक्स जो है इज़ फास्टर देन कार वाई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है। इन द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स, ओके, विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि कितने सेकंड्स के बाद दोनों गाड़ियाँ जो हैं दे बोथ विल बी अगेन बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि ऑब्वियसली कार एक्स अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है 60 सेकंड्स में, कार वाई कंप्लीट करी है 80 सेकंड्स में, तो ये एक चक्कर तो इकट्ठे कंप्लीट नहीं करेंगे। कितने लैप्स के बाद, कितनी देर के बाद, दे आर आस्किंग सेकंड्स, कितने सेकंड्स के बाद दे बोथ विल बी बैक अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर। दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग। ऐसे सारे क्वेश्चन जहाँ डिफरेंट चीज़ों का इंटरवल डिफरेंट दिया गया हो, हम उनको, और हमने एक कॉमन टाइम निकालना हो जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी हैपन हो, मतलब हमें एक कॉमन मल्टीपल चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, तो हम एलसीएम निकालेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एट द सेम टाइम। अगर आपको ये क्वेश्चन भी है कि अगर किसी स्कूल की 3 बेल्स हैं, एक बेल 15 मिनट के बाद बजती है, एक बेल 30 मिनट्स के बाद बजती है और एक बेल लेट से 25 मिनट्स के बाद बजती है, तो तीनों बेल्स का इंटरवल डिफरेंट है। अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि तीनों बेल्स कब इकट्ठी बजेंगी, तो मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द सेम about the time when they all will happen together, even though their intervals are different, but when will all the bell will ring at the same time। जब हमने डिफरेंट चीज़ों का एक ही टाइम निकालना हो, तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। हमें एक ही मल्टीपल चाहिए होता है। इन दिस केस car x and car y, they both have different intervals. Car x takes 60 seconds to complete 1 lap, car y takes 80 seconds to complete 1 lap. Now they are asking when the both cars will be back at the starting point at the same time. So they are asking कि हमें वो कॉमन नंबर बताएं, कॉमन मल्टीपल बताएं जब ये दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी इस पॉइंट पे होंगी। सो वी विल फाइंड आउट एलसीएम। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। हम एलसीएम निकालने के लिए वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 एंड वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। 2 30s are 60, 2 15s are 30, and 3 5s are 15, and 5 1s are 5. Now let's start prime factorizing number 80. 2 40s are 80, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10, and 5 1s are 10. 5 1s are 5.
नाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम, हम इनकी इंडेक्स नोटेशन को, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे. 60 विल बी 2 into 2, how many times 2 is there? 2 times, so 2 square into 3 into 5. 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइंग विद इट सेल्फ? 1 2 3 4. ओके, सो 2 to the power of 4 and 5 will come once. There is no 3, 5 is there one time. I will make a comparison of the numbers. तो हम LCM फाइंड आउट करेंगे. नाम में लोएस्ट वी विल टेक नंबर विद द हाईएस्ट पावर्स. 2 स्क्वायर और 2 4 में हाईएस्ट इज 2 to the power 4. 3 नंबर का होना हाईएस्ट के ना होना? होना हाईएस्ट, सो वी विल टेक नंबर 3. एंड 5 कॉमन, तो वी विल टेक 5 वंस. अब हम इसमें ये देखेंगे. 2 power 4 means 16 into 3 into 5. When we will multiply all these numbers, 16 3s are 48 and 48 को जब हम 5 से multiply करेंगे we will get the answer 240 seconds, right? So in the first part they are saying how long in seconds will it take for both cars to be back at the starting point at the same time. So both cars will take 240 seconds to be back at the starting point. हम इसे लिख लेते हैं. So both cars will take 240 seconds to be back at the starting point. To be back at starting point. Right? Now इसका मतलब है अगर मैं ये कार X की एग्ज़ाम्पल लूँ और ये कार Y है, राइट? सो कार X की एग्ज़ाम्पल लूँ, हमें पता है कार X अपना एक लैप, एक चक्कर जो है वो 60 सेकंड्स में कंप्लीट करती है. सो पहले 60 सेकंड्स में एक लैप, दूसरे 60 सेकंड्स में मतलब 120 सेकंड्स में दूसरा लैप, 180 सेकंड्स में तीसरा लैप, 240 सेकंड्स में चौथा लैप. सो राइट, सो दिस मीन्स फर्स्ट 60 सेकंड्स में पहला, दूसरा लैप 120 सेकंड्स में तीसरा, 180 सेकंड्स में और 240 सेकंड्स में कार X विल कंप्लीट 4 लैप्स. अब देखते हैं कार Y जो है वो 240 सेकंड में अपने कितने लैप्स कंप्लीट किए होते हैं उसने. सो पहले लैप में इट टेक्स 80 सेकंड्स. ओके, दूसरे लैप के लिए 160 सेकंड्स में, मतलब इसका दूसरा लैप कंप्लीट होगा. फिर अगेन अगले 80 मिनट्स में, 80 सेकंड्स में विच इज़ 240 सेकंड्स, अपना वो तीसरा लैप कंप्लीट करेगी. तो अगर मैं कार Y की देखूं तो 80 सेकंड्स में 1 लैप, 160 सेकंड्स में 2 लैप और 240 सेकंड्स में 3 लैप कंप्लीट करेगी. इसका मतलब है 240 सेकंड्स में कार X कार Y से एक लैप आगे है, क्योंकि कार X ने 4 लैप कंप्लीट किए हैं और कार Y ने 3 लैप्स उतने ही टाइम में कंप्लीट किए हैं. 240 सेकंड्स में कार X ने 4 लैप्स किए हैं और 240 सेकंड में कार Y ने 3 लैप्स किए हैं. इसका मतलब 240 सेकंड्स में कार X कार Y से एक लैप आगे है. चलें जी, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे टू सॉल्व द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, मिनट्स में हमने बताना है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार. वो 5 फास्टर कार यानी कि कार X कार Y से 5 लैप्स कितनी देर में, कितने मिनट्स में आगे हो जाएगी. तो इसका मतलब है हम ये इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. 240 सेकंड्स में कार X कार Y से एक लैप आगे है. तो सबसे पहले हम 240 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं. तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 240 विल डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर विल बी 4 मिनट्स. इसका मतलब है कार X कार Y से आगे है, कार Y से 1 लैप अहेड है, 1 लैप अहेड इन 4 सेकंड्स, इन 4 मिनट्स, सॉरी इन 4 मिनट्स.
कार एक्स कार वाई से 1 लैप अहेड है इन 4 मिनट्स। अगर 4 मिनट में 1 लैप आगे है तो कार एक्स कार वाई से 5 लैप्स का कितनी देर में अहेड होगी? सो 4 विल मल्टीप्लाई विद 5 मीन्स 20 मिनट्स में। इसका मतलब है अगर कार एक्स को कार वाई से 1 लैप आगे होने में 4 मिनट लगते हैं तो 5 लैप्स आगे होने में कितना टाइम लगेगा? वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 5, दिस मीन्स 20 मिनट्स लगेंगे कार एक्स को कार वाई से अहेड होने में। दिस इज़ इट, वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 15 of exercise 1C. Thank you so very much for watching the videos. If you are liking my videos, don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you.